अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैद अनवर। और नाज़रीन, जिस तरह हमने देखा कि बगावत की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं हुकूमती हलकों से, और बगावत तो बहरहाल अगर देखें तो हुई तो है। ये सारे वो लोग हैं, ये सारे वो एमएनएज़ हैं जो कल सिंध हाउस में जाकर इन्होंने पनाह लेकर बैठे हुए थे। और कल इन्होंने जाहिर किया कि सिंध हाउस के अंदर लगभग कोई, पहले कहा जा रहा था कि जी 24 के करीब, 12 के करीब नंबर्स हैं, फिर कहा जा रहा था कि लगभग 24 के करीब जो एमएनएज़ हैं वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सईद गनी साहब आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं ये नंबर्स 24 से कई गुना ज़्यादा है। और कहा यह भी जा रहा था कि देखा जाए तो लगभग 30 से 35 से 40 हुकूमती जो ओहदेदारान हैं, हुकूमती जो लोग हैं, एमएनएज़ हैं, वो अब हुकूमत के साथ नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ बगावत कर चुके हैं। अब देखा ये भी जा रहा है कि ये जो बागी एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, इनको बागी तो करार दे दिया गया है, मगर क्या इन लोगों ने बगावत की तो आखिर क्यों की? क्या ये पीटीआई ने सोचा है कि अगर बगावत हुई है तो फिर उसके पीछे वजूहात क्या थी? और फिर ये सारे वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हुकूमत की जानिब से, हम कोई भी अगर पर्सपेक्टिव रखते हैं उसे इग्नोर कर दिया जाता है। और फिर खामोशी इख्तियार की हुई थी इन सारे लोगों ने। अब ज़ाहिर सी बात है, सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये लोग अपने ही लोग पीटीआई से खुश नहीं हैं और बगावत कर रहे हैं, तो फिर अवाम जिसे पीटीआई ने लगभग 3 साल, 3.5 साल से पीटीआई लीड कर रही है, क्या वो अवाम खुश है पीटीआई के इक़दामात से? और फिर अगर अवाम खुश नहीं है तो फिर हुकूमत आखिर कर क्या रही थी इतने साल? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी आ जाता है, जो कि हुकूमत कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लाया जाएगा, अगर रेफरेंस लेके आ जाते हैं, इनको डीसीट भी कर दिया जाता है, तो भी हुकूमत कहाँ खड़ी है? क्योंकि ज़ाहिर है ये सारे लोग अगर नाअहल हो जाते हैं तो हुकूमत के नंबर्स कैसे पूरे होंगे और हुकूमत किस तरह सस्टेन करेगी? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब पीटीआई और खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? कोई ऑप्शंस हैं? क्या इन लोगों को मनाया जा सकता है? क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अगर इन लोगों को मनाया नहीं जा सकता और ये मानते नहीं हैं तो क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये भी जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, और आप सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, खैरियत से? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। ब्रिगेडियर साहब, बहुत अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है। अब एक तरफ हम देखते हैं, पहले इत्तेहादियों की बात की जा रही थी कि इत्तेहादी किस करवट बैठेंगे, हुकूमत का साथ देंगे नहीं देंगे। दूसरी जानिब फिर हमने देखा कि नंबर्स की गेम शुरू हुई कि जी नंबर्स पूरे हैं नहीं हैं। अपोजिशन क्लेम कर रही थी जी नंबर्स पूरे हैं। इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें भी हुई। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम कि अब तो अपने ही लोग पीटीआई के साथ छोड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू। जी पीटीआई के लोगों ने अपने आप को शो करा दिया है। कोई कुरान शरीफ लेके आ गया है, कोई ग्रंथ, कोई कुछ लेके आ गया जी है, कोई कसम खा रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये इस चीज में किसी को पाकिस्तान में गालिबन कोई शक नहीं होगा, ना आपको ना मुझे, कि जी पाकिस्तान की सियासत बुनियादी तौर पे पैसे की सियासत है। जी और ये छांगा मांगा में भी हुआ है, ये वोट खरीदने के लिए भी होता है, ये वफादारियां बेचने के लिए भी होता है, ये ताकत को हासिल करने के लिए भी होता है। इसके अंदर ख्वाहिशात भी हैं, जी इसके अंदर भूख भी है, इसके अंदर लस्ट भी है। ये असूलों की सियासत नहीं है। जी। पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं है जो असूलों की सियासत करता हो। सही। और यहाँ तो एक दूसरे की टांगे खींचने का सियासत है। अब जो कुछ इसमें कोई शक नहीं है, आप इस जी किसी पाकिस्तान के अवाम को या लोगों को किसी शक में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका के जरिए, सीआईए के जरिए जी बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ है। जी जी बल्कि एशियन प्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, और वो एक साहब के हवाले से छपी है, जिसने तमाम चीजें जो है वो खोल के रख दी है। जी जी तो ये जितने, अब राजा रियाज से आप क्या एक्सपेक्ट करते जी हैं? मतलब है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखें, उसका मेंटल लेवल देखें, उसकी अपब्रिंगिंग देखें। अगर आप ये समझते हैं कि वो असूलों की सियासत करेगा, तो इससे बड़ी लानत की बात कोई नहीं हो सकती। सही। वो अच्छा। ये सारे जी जितने जी जी हैं, जी ये जी। सारे बिकाऊ माल हैं। सही है। जिस तरह ईद कुर्बान पे आप जानवर खरीदते हैं ना, और फिर वो जानवर के ऊपर व्यापारी जो है वो अपना आपसे डील करता है कि ये इसी तरह इन्होंने, किसी ने 15 लाख पे डील किया है, किसी ने 20 लाख पे डील की है। जी झूठ बोलने के ये मास्टर हैं, रियाकारी के ये मास्टर हैं, धोखाधड़ी के ये मास्टर हैं,
दे आर नॉट सिंसियर टू देयर सॉइल। जी, सही सही। तो अब अच्छा, इसमें क्या कोई अजीब चीज नहीं हुई, एज पर ट्रेडिशन मेरा ख्याल चीज हुई है, एज पर सियासी रिवायात चीज हुई है, और वो आपको सामने नजर आ रही है। सही ब्रिगेडियर साहब, अब जाहिर है बातचीत की जा रही थी। अब खान साहब की अगर बात करें तो कहा यह भी जा रहा था कि खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं, और अभी भी हम देखें अगर तो हुकूमत ये क्लेम करती है कि नंबर्स पूरे हैं, इत्तेहादी साथ हैं। फिर वो खान साहब ने ये भी कहा कि एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा हरबा है कि जिससे अपोजिशन दंग रह जाएगी, और ये बात मुसलसल की जा रही है। ये कौन से किस तरफ इशारा किया जा रहा है? कौन सा ऐसा हरबा है या कौन सा ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसे इस्तेमाल किया जाएगा? असल में देखिए, मैं पहली बात तो कुछ करने से पहले क्लियर ये चीजें जी हमें हर एक को क्लियर ही है, खैर, लेकिन हम अपने चूंकि एक प्रोग्राम कर रहे हैं जी तो जी, वहाँ ये कोई ये ना समझे कि कोई बायस्ड एंगल से है। ठीक है। उसमें ये है कि जहां तक तो अब तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है, जी वो एक सियासी जद्दोजहद है, एक सियासी बात है, एक सियासी तरीक़ाकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, ठीक है। वो हो सकता है। लेकिन उसी तहरीक अदम एतमाद के प्रोसीजर में ये नहीं लिखा कि आप पैसे लेके फ्लोर क्रॉस करेंगे, जी, उसमें ये नहीं लिखा कि आप बिकेंगे, उसमें सही। ये भी नहीं लिखा कि आपको कोई ओहदा दे दिया जाएगा तो पार्टी एफिलिएशन चेंज कर ले। क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो कुछ आपके जब कवायद और जवाबत आप दो पार्टियां मिलकर तय करती हैं, जी जी और जी, ये तय हुआ था पीएमएलक्यू के दरमियान भी और पीटीआई के दरमियान भी, और ये तय हुआ था एमक्यूएम के दरमियान भी, बाकी पार्टी। तो अगर इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो निहायत ही मुगल्लिस चीजें हैं, वो जी निहायत ही गलीज सियासत है जो हो रही है। अब इस सियासत के लिए इमरान खान साहब, जैसे आपने फरमाया, गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि जी हम कोई तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जी जी, अब कॉन्स्टिट्यूशनली तो अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो उसमें तो ये कहा जा रहा है, और ये ख्याल है बहुत सारे ज्यूरिस्ट का भी और जी, लोगों का भी, कि जी आप किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते। सही। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि रिश्वत लेके वोट देना एक जुर्म है। जी, सही सही। रिश्वत लेके वोट देना एक जुर्म है, पैसे एक्सेप्ट करके वोट देना एक जुर्म है। तो इन तमाम लोगों के खिलाफ एक पर्चा करा दिया जाए फिर कि जी इन लोगों ने, कम से कम रिपोर्ट तो जमा हो सकती है, कन्विक्ट बाद में हो जाएंगे। सर लेकिन लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते ना शोर शॉर्ट के किसने पैसे पकड़े हैं किसने पकड़े। रमेश कुमार साहब कहते हैं मुझे तो खरीदा नहीं जा सकता, मैं तो पहले से ही नाराज था। सर, रमेश कुमार साहब की मैं बात नहीं करता, जी लेकिन रमेश कुमार साहब को छोड़ के जी देखिए, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रिप्यूटेड चीफ जस्टिस जो रहे हैं, जी वो कौन कौन थे? दुराब पटेल साहब थे, भगवान दास साहब थे। जी, तो जो जिनके मुतालिक आप ये कहते हैं कि जी वो अपना वो कोई चीज उनके खिलाफ आपने नहीं आई है या कोई बात नहीं हुई है, सही। तो मैं ये उनके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ना, जी जी, बाकी 22 बिकाऊ हैं, सही बिक सही गए हैं। दे हैव सोल्ड देयर कॉन्शियस, दे हैव सोल्ड देयर आइडेंटिटी, इसमें कोई शक नहीं है किसी को, सही। चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो मर्द। और इसमें खैर व्हाइट कॉलर क्राइम का प्रूफ तो नहीं मिलता, जी लेकिन ये प्रूफ लोगों के पास मौजूद है। ये भी वो बोरियों की तस्वीरें भी हैं जिनमें हो अपने नोट आए हैं। जी जी, और ब्रिगेडियर आप साहब। आसिफ जरदारी से क्या, जी जी आप बताइए, मुझे बताइए, एक सवाल बता दीजिए, जी जी आप जरदारी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जी, कि वो कोई सही ऑनेस्टी की सियासत करेगा? सही सही सही, बिल्कुल ठीक, पॉइंट तो वेल ये टेकन। चीजें तो हैं। अब इसको साफ जाहिर है, आपने ठीक कहा कि जो लोग वो यही कहेंगे कि नहीं लिए तो हम नहीं लिए, तो हम तो यकीन नहीं कर सकते ना, जी नहीं ना पाकिस्तान की पब्लिक को यकीन कल अगर ये कॉशन है, एक मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जी जी, सही, मैं समझ ये गया। जी, सियासत में एक कॉशन है। ठीक है। अगर कल ये अपने हलकों में इलेक्शन लड़ने जाएं, इसके बाद तो लोगों को उसको, आई होप कि पीपल इनको जूते मारेंगे कि तुम पैसे लेके तुमने अपनी वफादारियां तब्दील की। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो यही तो कह रहे हैं, अभी अभी यही तो बात कर रहे हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर भर के ला रहे थे और हुकूमत में शामिल करा रहे थे इन लोगों को, तो तब भी तो ये बात की जा सकती थी ना कि इन्होंने ज़मीर बेच दी है अपने, या फिर हुकूमत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर है जीते हुए लोग थे ये सारे। जहाज भर के तो ला रहे थे, लेकिन उस वक्त कोई पैसे का सवाल तो नहीं उठा मेरे ख्याल। जी मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे, हाँ, ज्वाइनिंग की बात हुई थी, तो वो ज्वाइनिंग किस लिए थी? वो ज्वाइनिंग थी कुछ अट्रैक्शंस पे, सही कि जी आपको सही, वजारत मिल जाएगी, आप एक पॉलिटिकली फॉयल हो जाएंगे। ठीक है तो ठीक है। वो तो पॉलिटिकली किसी चीज को देखना तो कोई मतलब गलती नहीं है ना। जी 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 जी, अगर आप सही। इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं
तो आप इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे, किस लिए लड़ेंगे? कोई वजीर बनने के लिए लड़ेंगे, कोई मिनिस्टर बनने के लिए, कोई इलाके की खिदमत करने के लिए कोई थोड़ा इलेक्शन लड़ता है पाकिस्तान में, सही। पैसे बनाने के लिए इलेक्शन लड़ता है। तो वो जी क्या पैसे बनाएंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उसमें किक बैक लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेंगे। जी अब जी वो सब कुछ नहीं हुआ तो इनका, अगर चले मान लिया एक सेकंड को मान लेते कि सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, जी तो ये सियासी जद्दोजहद में आज से 4 महीने पहले किधर थे? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि जी 4 महीने पहले ये कहो कि जी हम नाराज है या हम बात नहीं हो रही है? उस वक्त इनके ग्रीवेंसेस कहा थे। सर, आज ग्रीवेंसेस सर शुरू हो गए जब फजल रहमान ने या जरदारी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू जी किया, एक तरीके मार के छोटा छूटा। सर, वो तो तो कह रहे हैं देर कि आर हमें मौका नहीं मिला कहने का, हम काफ़ी देर से अपोज कर रहे थे और हमारी बातें सुनी नहीं जा रही थी। मुझे बता दे कौन अपोज कर रहा था? एक एक शख्स था जिसका मैं कह सकता हूँ कि जो अपोज कर रहे थे, वो नूर आलम साहब थे जिन्होंने जी ओपनली बात की जी थी। इसके सही अलावा तो मुझे कोई किसी लेडी में से कोई ऐसी औरत नजर नहीं आई जो अपोज कर रही हो या बात कर रही हो, सही ना सही कभी। तो ये अब कहने को तो पाकिस्तान में हमारे हमारे यहाँ तो क्या है, हमारे यहाँ तो यही है ना, धोखाधड़ी का यही तो जी स्टैंडर्ड है। सही काश के लोग समझे इस किस्म की सियासत को। और ये जो हमारे यहाँ, हमारे लोग भी तो बिरयानी पे वोट डाल देते हैं, इसीलिए तो इस किस्म के लोग इलेक्ट होके आते हैं, जो अपना जिस स्टांस पे खड़े होते हैं, जिस थैली में जी खा जी रहे होते हैं, उसी पे छेद कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। सही सही तो ये एक बड़ी गरीब, बड़ी अजीब सूरत हाल है, ये एक बड़ी दुख वाली सूरत हाल है। ये चाहे किसी के भी खिलाफ, मैंने आपसे कहा कि तहरीक एतमाद एक पॉलिटिकल इशू है, जी जी उसको तो हैंडल होना चाहिए पॉलिटिकली। उसको सही पैसे के जरिए अगर आप हैंडल करेंगे, लोगों को महबूस बना के हैंडल करेंगे, छांगा मांगा की तरह हैंडल करेंगे, तो उसके ऊपर सवाल बहुत सारे उठेंगे। सही है, ठीक और है अगर जी छांगा मांगा की तरह आप हैंडल करेंगे, लोगों को जेल में महबूस बना के हल करेंगे, तो फिर इसके खिलाफ कोई आउट ऑफ दी बॉक्स जो है हुकूमत को भी कार्रवाई कर सकती है, वो भी जस्टिफाइड होगी फिर। सही सही। अच्छा बीडी साहब, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की भी बात हो रही है, अब कह रहे हैं जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लाया जाएगा उन लोगों के खिलाफ कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए पाए गए हैं, यानी पार्टी चेंज करने की या फिर उन्होंने मौक़िफ़ चेंज करने का या फिर पार्टी से बगावत करने का सोच रखा है। वो कह रहे हैं जी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अब क्या ये लाना अक्लमंदी होगी ऐसे सिनेरियो में जब पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पूरा एक क्या कहेंगे एंटी गई भी है हुकूमत के? अब यहाँ ये सवाल उठता है, जी मुझे उसका लीगल जुरिस्डिक्शन तो नहीं पता कि जी क्या वो ऑर्डिनेंस जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो सकेगा या आएगा तो उसकी क्या क्या बात होगी। लेकिन यहाँ पे वही सवाल उठता है कि अगर वो ऑर्डिनेंस लाना गलत है, तो पैसे दे के, पैसे खा के लॉयल्टी चेंज करना भी गलत है। सही फिर सही पॉलिटिकल ऑफर लेके पार्टी को डिच करना वो भी गलत है। हम्म। फिर तो वन रॉन्ग कांट मेक द अदर राइट। अगर ये गलत है तो फिर वो भी गलत है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर हुकूमत भी करे। कम से कम मैं ये चाहूंगा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, दे शुड बी कन्विक्टेड फॉर समथिंग। सर ये ऑल दोस पीपल। जी सर, ये आमिर लियाकत साहब क्या कर रहे हैं? मुझे अचानक ऐसी जहन में आया इनका। कभी वो कहते हैं जी मैं एमकेएम के साथ हूँ, कभी कहते हैं जी मैं हुकूमत के साथ हूँ, पर ऐलान नहीं करूँगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ अभी। यार उसका तो कोई बात ना करे इस प्रोग्राम में, बिकॉज़ ही इज नॉट वर्थ टॉकिंग इन राइट राइट डिग्निफाइड। जी जी सही वो सही कोई इंसान, वो कोई, उसकी आपकी हरकतें उसकी आपने देखी है, जी उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं आप? सही। आई एम अच्छा सॉरी। अच्छा बघेली साहब, अगर अगर सिंध हाउस की बात करें, जिस तरह कहा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही थी कि सिंध हाउस पर अटैक किया जाएगा, हमें लगता है हुकूमत अटैक करेगी, या फिर जो जितने भी मेंबरान हैं या जितने भी एमएनएज वहाँ ठहरे हुए हैं, आज सुबह हमने देखा कि उनको गाड़ियों के थ्रू और नामालूम मुकामात पे भी मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ को सक्खड़ ले आया है, कुछ को अभी बताया नहीं जा रहा कि कहाँ उनको मुंतकिल किया है। एजेंसीज जो हैं वो इस चीज़ में लगी हुई हैं कि जी पता कराया जाए कहाँ कहाँ गए हैं। अब ये क्या सिचुएशन है? आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद है कि इन सारे मेंबरान को मना लिया जाए और फिर क्योंकि अभी दिन तो बाकी है ना। ऑप्शन तो कभी खत्म नहीं होती, जी ऑप्शन कभी खत्म होती, ऑप्शंस आर ऑलवेज अलाइव। बट प्रॉब्लम ये है कि आर यू टेकिंग दोस ऑप्शंस? जी अगर शेख रशीद साहब टेलीविजन चैनल पे आके ये जानते हुए कि जी आपको पीएमएलक्यू की सपोर्ट की जरूरत है जी और उनके वोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक एक वोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर शेख रशीद चैनल पे आके ये कहते हैं कि जी 5 वोटों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो जी उसका नुकसान किसको पहुंचा? उसका नुकसान हुकूमत को पहुंचा है ना। जी जी बिल्कुल तो अगर इस किस्म के
आई मीन सतही सोच के लोग आपने मिनिस्टर लगाए हैं और वो इस किस्म के बयान देते हैं जिनके वो कॉन्सिक्वेंसेस को फोर्स ही नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताइए फिर इसका क्या ऑप्शन कहाँ पे गई? जो परवेज खटक साहब जो कह रहे हैं, तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि जी हमने पीपल्स पार्टी पीटीआई कहा है कि अपने जो लोग हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करें, तो वो ठीक कह रहे हैं। हाउस इन ऑर्डर जी करने का यही मतलब है कि आपके जो एमपीएस एमएनए हैं उनको आप अपने साथ रखें। तो अब सही क्या ये बात हुई? आपको एमक्यूएम क्या कहती नजर आ रही है? सही सही। क्या गवर्नर ने तो बात ये कि ऑप्शंस तो देखिए बहुत है, और ऑप्शंस आज नहीं, ऑप्शंस आज से जिस वक्त ये शोशा शुरू हुआ था उस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। राइट। अगर आज सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है तो पीटीआई के पास तो गवर्नमेंट पावर भी है, वो इनको रख सकती, पंजाब हाउस में रख सकती थी जी अगर जी इसी तरह सियासत करनी है तो। सही। लेकिन अच्छा उन्होंने तो जी अपनी ऑप्शंस पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा है, तो फिर क्या कहेंगे आप? सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून ख्वाजा नवीद साहब ने। ख्वाजा साहब कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर कानूनी पेचीदगियों की बात करें तो असद कैसर साहब कहते हैं कि बीइंग स्पीकर ऑफ द हाउस मेरे पास ये राइट है कि मैं इजलास बुलाऊं और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दूं और फिर कुछ भी अच्छा, नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। इजलास जो होता है हमेशा जो है वो उसका नोटिफिकेशन तो प्रेसिडेंट ऑफिस से निकलता है, जी इजलास जो कॉल किया जाता है। बाकी स्पीकर का प्रोरोगेटिव है इजलास को बुलाने का, वो इजलास तो बुला सकते हैं। जी लेकिन ये जो दफात है आर्टिकल में, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जी इसके अंदर हर चीज के अंदर टाइम मुकर्रर है कि सही। 3 दिन के अंदर जैसे वो रेजोल्यूशन पेश होता है, फिर उसके 7 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है और उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये जो है वो वोटिंग करनी है। तो ये सारे दिन जो है वो आर्टिकल्स के अंदर दिए सर गए। जी 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 सर, ये हाँ। मुलतवी करने की बातें फिर कहाँ से आ रही हैं? ये कहते हैं जी गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम मुलतवी भी कर सकते हैं, जब तक चाहें मुलतवी कर सकते हैं। नहीं, अब वो अपने घर में बैठ के कोई भी कह रहे आदमी जो चाहे, लेकिन मुलतवी करेंगे तो आइन की कोई दफा बताएंगे ना, जी इसके तहत मुलतवी करेंगे। सही। अच्छा सर, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की भी बातें हो रही हैं। अब कहा जा रहा है जी कि जितने भी लोग हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस पाए गए उनके खिलाफ जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस निकाला जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्या अहल हैं या नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नाअहल भी हो जाते हैं सारे लोग, ये 24 जो लोग हैं या 24 से ज़्यादा नंबर्स हैं, कंफर्म नहीं है अभी, अगर ये सारे नाअहल भी हो जाते हैं तो फिर हुकूमत तो वैसे ही स्टैंड नहीं करती कहीं। वो तो वैसे इनको तो 7 सीटों के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, तो वो अगर नाअहल हो जाते हैं इनके बंदे सारे, तो ये तो वैसे ही माइनस में चले जाएंगे, फिर तो रेफरेंडम उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। जी इनके नंबर कम हो जाएंगे, तो जो बनी हुई हुकूमत है उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सर, तो ये किन बेसिस पे ये जो बातें ये की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, क्या ये इसे पता नहीं, शेख रशीद अभी बता रहा था कि मैं जी। फरोग नसीम के पास गया था, पता नहीं मशवरा करने के लिए। जी ये मशवरे सारे वही दे रहे हैं, लेकिन शेख साहब जो है वो जो 3 दफात बता रहे थे आर्टिकल उसके, तो उसमें तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो इनको फरोग नसीम ने पढ़ा के भेजे हैं। जी बाकी जो मैंने पढ़े हैं तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें ये है कि 30 दिन का टाइम होता है। अगर कोई आदमी अपनी पार्टी से, ये 63 ए जो है आर्टिकल, जी। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई आदमी अपनी पार्टी से अगर वो करता है गद्दारी, तो उसके बाद फिर वो उस पार्टी का हेड जो है वो उसको शो काज नोटिस देगा। जी शो काज नोटिस का वो जवाब देता है। जवाब के बाद फिर पार्टी का हेड जो है उस बंदे की डी सीट करने के लिए एक बना के वो भेजेगा अपना इलेक्शन कमीशन को जी कि इस आदमी को इससे फारग डी सीट कर दिया जाए। उसमें भी 30 दिन का टाइम लिखा हुआ है। जी ये सारे टाइम आर्टिकल्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो ना हम उन टाइम्स को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर ये डी तो सी कोई आदमी मतलब आज वोट जी। कहे कि मैंने इधर देना है, तो वो वोट देने से आप नहीं रोक सकते। अच्छा जब वो दे देगा तो ऑफेंस जो है ना उस वक्त कमिट होगा जब वो वोट देगा। अगर ठीक उसने है। वोट दिया ही नहीं है, उससे पहले अगर वो धमकियां दे रहा है कि मैं फलाने को वोट दे रहा हूँ, फलाने को बेच रहा हूँ, अगर वो माल भी पकड़ रहा है तो माल पकड़ना उसका हक है। इस जो माहौल चल रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है। जब वो वोट अपनी पार्टी के खिलाफ देगा उस वक्त जुर्म मुर्तकिब होगा, फिर उसको शो काज नोटिस आएगा, जी शो काज नोटिस का जवाब देगा, फिर जवाब के बाद 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करने के लिए लिखेगा पार्टी हेड, और जो भी पार्टी हेड होगा ये उसका इख्तियार है।
ये है, इसमें लॉ के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। सही सही। अच्छा अब ये दीवानी डायलॉग खुद ही बोलते रहते हैं। आप लोग इनसे सवाल किया करें ना कि सर आप ये बोल रहे हैं तो आर्टिकल भी बता देना आइन का कि कौन सा है। इन लोगों ने आइन की किताब खरीदी ही नहीं है, सही, इनको मुफ्त में मिलती है कॉपी, सही सही, पढ़ते नहीं है। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, गवर्नर राज की भी बातें की, फिर उसके बाद खुद ही हुकूमत ने कह दिया गवर्नर राज लगा सकते हैं जी। वो आज कहा शायद खाकान अब्बासी ने कि मैं इनको चैलेंज देता हूँ। अब्बासी मेरे साथ ही था आज कोर्ट में जी, तो उसने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि ये राज लगा के देखें, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा एक दिन में। जी जी, बिलावल साहब ने भी कहा है ये। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा है? जी, उन्होंने भी यही कहा है। हाँ जी, चलो देखो फिर आजकल दोनों की जुबान एक हुई है ना। सही। अच्छा जुबान ख्वाजा साहब आप साथ रहिएगा, हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, गवर्नर सिंध कहते हैं कि जी सिंध हाउस में घोड़े गधे जमा किए हुए हैं सारे। अब ये वही लोग हैं जो कभी इनके साथ थे, अभी वो घोड़े गधे कह रहे हैं उनको। चंद ही दिन की बात, चंद दिन पहले तो ये इनके मुअज़्ज़ज़ एमएनएस थे सारे ये हुकूमत के। गधा अपना रिस्पेक्टेबल जानवर है, उसकी इज्जत करें। देखिए चुप करके काम करता रहता है, सर झुका के चलता है जी, मालिक को कभी तंग नहीं करता, सही दुलती मारता है। ख्वाजा साहब मैं ब्रिगेडियर साहब से जरा सवाल कर लूं, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं असिस्ट कर रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब जी को। जी 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 ब्रिगेडियर साहब दोस्त है मेरे जी। एक कॉन्फ्रंटेटिव पॉलिटिक्स में तो आपको पता है जो दोनों तरफ से जो जुबान इस्तेमाल हो रही है जी, इट इज बिलो द डिग्निटी। सही, मतलब ये कोई, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान की सियासत जो है जी, वो रसूलों पे नहीं चल रही, जो पॉलिटिकल साइंस या अपना सोशल साइंसेज में आपको पढ़ाए जाते हैं, या डेमोक्रेसी की तारीफ जो हम बयान करते हैं जी, या जो हमें लेक्चर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। एक फजल रहमान भी है, वो भी लेक्चर देने में बड़ा माहिर है कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो बातें करते हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये माहौल ऐसा है, इसमें आपको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि जी कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। सही, तो ये बिलो द बेल्ट हिटिंग है। भाई आप अपना लॉजिक पेश करें जी, आप अपना रीजन पेश करें, आप अपने स्टांस को एक्सप्लेन करें जी, दूसरे को अपने स्टांस के जरिए आप जो है अपनी तरफ माइल करें। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत में पैसा बहुत ताकत रखता है और इस दफा भी पैसा बहुत यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सही, इसमें मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। बोरियों की तस्वीरें भी है जिनमें पैसा आया। तो अब क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं ना, इससे ज्यादा क्या कमेंट कर सकते हैं। जी जी, अब वो चाहे जो मर्जी करे, मैं मतलब इनका जो मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी कभी उठा के देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि एक शख्स का नाम लिया जो इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत पॉलिसीज पे तनकीद करता नजर आया, और नूर आलम थे जो उन्होंने काफी सारी चीजों पे अपना इवेंट कर। वाकई मुझे बताएं किसने, राजा रियाज ने कभी कुछ कहा? वो तो टेल पकड़ के चलता है, चाहे वो खोते की टेल हो चाहे वो घोड़े की टेल हो, इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि ये खोते या घोड़े। दिस इज अनपार्लियामेंटरी वर्ड, इसको हज़्फ करना चाहिए। सही, जो है आप कहें कि जी दे आर टेकिंग मनी, वो ब्राइब ले रहे, जो ब्राइब लेने वाला आदमी होता है उसको माशरे में किसी जमाने में देखा जाता था बुरी नजर से। आजकल तो जो लेता है वो उतना ही जो शेर होता है, जी जी, सही, उतना ही दिल खोल के फिरता है, वो उतना ही बड़ा आदमी होता है। ठीक है ना, अब उसमें क्या कह सकते हैं? राइट ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब मैं ख्वाजा साहब की तरफ आऊँगा। ख्वाजा साहब, अब अगर पीटीआई हुकूमत की बात कर लें तो ज़ाहिर है अदम एतमाद की सिचुएशन बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है। सेशन किसी वक्त बुलाया जा सकता है, पहले 28 कहा जा रहा था, फिर 21 की डेट भी आई है। अभी कन्फ्यूजन है कि डेट कौन सी होगी। लेकिन अब अगर देखा जाए हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन मौजूद है। अपने लोग जा चुके हैं, इत्तेहादी भी 50-50% उनके अभी तासुरात हैं, क्योंकि अभी कुछ अनाउंस नहीं किया गया उनकी तरफ से भी। जी सर, जी मैं कह रहा हूँ हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद है अभी? किस ऑप्शन पे हुकूमत गौर कर सकती है? नहीं सर, वो तो आज शबरात की रात है, बस बैठ के दुआ हुआ करे, यही एक ऑप्शन है जी। और तो कोई पैसे वैसे तो जो बच गए वो सारे हो गए जी जी, उनकी वापसी की दुआ करें और बस। सही सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर ऑप्शंस पे बात कर लें, जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे थे कि सिर्फ दुआ की जाए, आज शब बारात की रात है, शब बारात की, तो आज सिर्फ दुआओं से काम चलाया जाए हुकूमत की जानिब से। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वाकई कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है हुकूमत के पास क्या? यही है ना जो आप पहले बात कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस आ रहा है,
या कोई डी सीट की बात हो रही है, जी या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या कोई ऐसी चीज हो जाए जिसके ऊपर आप असम्बली का इजलास जो है अपना जी प्रोरोग कर दे। जी। यही है, और तो मुझे अभी सर फिलहाल लेकिन या वो है सर कि लेकिन सवाल ये है ना कि अगर डी सीट भी हो जाते हैं ये सारे लोग और फिर इनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाता है तो हुकूमत तो फिर नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर्स तो फिर पूरे नहीं कर पाएगी हुकूमत। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, तो जी उनसे बातचीत करें, फिर यही हो सकता है, और क्या कर सकते हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक है। राइट। अच्छा सर, अब अगर बात कर ले चौधरी बरादरान की, चौधरी बरादरान कौन सी सियासत कर रहे हैं? कभी ऑपोजिशन को पूरा 100% अपना दे देते हैं, कहते हैं जी ठीक है वजारत आला की सीट हमें दे दें, हम उस पर भी आप लोगों के साथ खड़े हैं, फिर उसके बाद दोबारा बयान आ जाता है अगले दिन कि जी खान साहब के साथ खड़े हैं, हुकूमत बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, फिर कहते हैं जी अभी वक्त नहीं है, अभी अनाउंस नहीं करेंगे हतमी फैसला। क्या करना चाह रहे हैं? क्लियर स्टांस ही नहीं है इन लोगों का। नहीं, वो क्लियर है अपने स्टांस में। जी उन्होंने बहुत सारे चैनल्स पे उन्होंने बताया कि जी वो ये देख, असल में वो मेरा ख्याल वो ये देख रहे हैं कि इनके जो लोग हैं जी वो जो निकल गए हैं, क्या वो वापस आएंगे? अगर वो वापस आएंगे तो कुछ नंबर ऐड होंगे, ठीक है। अगर वो वापस ना आएंगे तो नंबर माइनस हो जाएंगे। अगर वो नंबर माइनस हो जाएंगे तो फिर हमारा वोट अगर इनकी तरफ चला भी गया तो किसी फायदे का नहीं होगा। तो वो मेरा ख्याल इस कैलकुलेट, फिर हम उन्हीं को वोट दें, फिर हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये है मेरा ख्याल वेरी ब्रीफली जो चीज वो देख रहे हैं और जिसके ऊपर वो स्पेकुलेशन पे रखे हुए। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो। ब्रिगेडियर साहब आप साथ रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। निसार खोड़ो साहब कैसे हैं? बहुत मेहरबानी। सर बहुत ज़बरदस्त गेम चला के बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे दिया आप लोगों ने। हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, जी जी तो टाइम दे सकने का हमारा हक है, हम दे सकते हैं तो देंगे। सही इस अवाम के साथ ज्यादती की है तो हम भी जाहिर है उसकी तरह से सोचने की कोशिश करेंगे। जी सही। अच्छा निसार साहब, सिंध हाउस की अगर बात करें तो आप लोगों ने कहा कि मुसलसल ये बातें हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हमें डाउट्स हैं कि हुकूमत अटैक करेगी वहाँ पे। अब कहा यह जा रहा है कि जी इन लोगों को, सब जो लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है गैर मालूम जगह पर, कहीं ये मालूम नहीं, बताया नहीं गया स्पॉट्स का है, कहाँ का इनको मुंतकिल किया गया है। अब ऐसी क्या टेंशन्स थी जो वहाँ पैदा हो रही थी सिंध हाउस में? देखिए, सिंध हाउस सिंध की प्रॉपर्टी है जी और सिंध हाउस पर ये पता नहीं ड्रोन और ये वो जैसे ये हमला हो रहा था ना, सर्वेलेंस थी। जी जी बिल्कुल। हमले की वफाक को नहीं होनी चाहिए जी कि जी किसी और प्रॉपर्टी पर ऐसे जैसे रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जी इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सर लेकिन ड्रोन हमले की क्या बात, ड्रोन हमले की बात ही नहीं थी ना, ड्रोन और ये वो कैमरा लगाना ये करना, क्योंकि हमने तो सबको दिखा दिया था कि जी वो आए हैं, हमसे मांगी कि हमें रहने दो, क्योंकि हम पार्लियामेंट लॉजेस में हम इनसिक्योर हैं, सिक्योरिटी नहीं है वहाँ, पुलिस वाले आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, बेइज्जत करते हैं, इसलिए अगर वो आ गए थे तो हमने दिखा दिया दुनिया को कि हाँ ठीक है हमारे पास थे और इतने हैं या नहीं है। जी अगर वो उनको तंग किया जा रहा है तो उनकी मर्जी है, कहीं और भी जा सकते हैं। सही। अच्छा निसार खोड़ो साहब, अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले आते हैं ये लोग और फिर उसके बाद ये डी सीट करने की बातें भी कर रहे हैं, तो अब जाहिर है ये जो जी जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या मतलब? वो कह रहे हैं ना जी कि ये जितनी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है इसके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे जी। देखें, रेफरेंस लाने के लिए बाकायदा नोटिस भेजने पड़ते हैं, बड़ा प्रोसीजर है। उन्होंने अभी कुछ किया तो नहीं है जी, कहीं न कहीं वो बैठे हैं, किसी न किसी के मेहमान है। इन्होंने कोई कैद खाने बना के रखे हैं कि जी हमारा जो एमएनए है वहीं आके रहे तो ठीक है, नहीं तो हम उस पर रेफरेंस डाल कर देंगे। जी रेफरेंस चलता है जब कोई काम करे। सही, ये प्रीएम्प्ट का कोई कानून का तस्वर नहीं है। किसी को प्रीएम्प्ट करोगे तुमने ये करने जाना है इसलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। सर लेकिन वो नाराज अरकान हैं, बगावत कर चुके हैं हुकूमत के खिलाफ, सिंध हाउस में जाके बैठे हुए हैं, अब इससे ज्यादा कोई बात तो नहीं बनती ना आगे। सिंध पाकिस्तान का नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान का, लेकिन ये सिग्नल तो साफ क्लियर है ना। नहीं, फिर अगर सिंध पाकिस्तान का है तो वहां भी रह सकते हैं। सही। वो कराची आके किसी होटल में रहते हैं तो रह सकते हैं जी। वो किसी हाउस में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अपने किसी जाती दोस्त के घर पे जाके रह सकते हैं। कोई कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी भी पार्टी का कोई एमएनए जी किसी और दोस्त के घर जाके नहीं रह सकता।
सही। अच्छा, राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं जी मैं नून लीग से कंटेस्ट करूंगा अगले इलेक्शंस। अब बाकी कोई और एमएनए जो हैं जिनके मर्जी है। जी जी आपके साथ कितने लोग जुड़ने वाले हैं सर? देखिए अभी कोई इलेक्शन हो रहा है। नहीं, मैं तो बस ऐसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है ये सवाल तो बनता है ना जी। एक सर ऐसे नहीं करो ना बाबा जी हम कंबाइंड अपोजिशन है। ठीक है। हमने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी की और पेश कर दिया है जी। हुकूमत के लोग खुद उससे मायूस होकर किसी और तरफ देख रहे हैं, किसी और तरफ सोच रहे हैं जी। उसमें से कितने पीपुल्स पार्टी में शामिल होंगे, कितने नून लीग में शामिल होंगे, जितने जेयूआई में शामिल होंगे, वो तो बात की बात है ना। सही राइट। पहले से हम क्यों कहूँ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निसार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब अगर उस्मान बुज़दार साहब की बात कर लें, ऐसा क्या है कि बुज़दार साहब को हटाया नहीं जा रहा? कोई ख़ास वजूहात हैं इसके पीछे? क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बातें की गई कि बुज़दार साहब को अगर हटा दिया जाए तो शायद हुकूमत के पास थोड़ा वेंटिलेटर मौजूद हो कि थोड़ा सांस लिया जा सके। बुज़दार साहब ही तो प्रॉब्लम की जड़ हैं जी। अगर बुज़दार साहब को आप हटा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी जी। और ये तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, बुज़दार साहब को उन्होंने हटाना, ये जिद ओरिएंटेड है। और वो जिद किसकी है? वो प्राइम मिनिस्टर की है, सबको पता है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है जी। ये सब चीजें सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, तो इसमें अब हम जितनी बात करेंगे उतनी ज्यादा होगी। लेकिन ये है कि बुज़दार साहब जो है वो किसी तरह भी ना तो इस ओहदे के काबिल है ना उनकी परफॉर्मेंस है और इसी वजह से ये तमाम चीजें पैदा हुई जी। इमरान खान साहब का अपना परफॉर्मेंस जो है, चलो इन्फ्लेशन को साइड पे रख दे, लेकिन पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसके हिसाब से जो इमरान खान का परफॉर्मेंस है वो काबिलियत ना तो जरदारी में है। जरदारी में तो आपको याद है ओबामा एट वॉर किताब उठा के पढ़ ले, जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी, अमेरिकन ने कहा कि जी हम इससे वो डैमेज होगा, अपना कोलैटरल डैमेज होगा, उन्होंने कहा आई एम नॉट बॉदर्ड। सही। और नवाज शरीफ का आपको पता ही है जी। तो वो हिसाब से जहां पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स है, पॉजिटिव्स भी नजर आए हैं। राइट। लेकिन अब क्या करें जब वो खुद ही अपने मुखालिफ हैं, जब उन्होंने लोगों की बात ही नहीं सुननी, जब उन्होंने लोगों से बात ही नहीं करनी, बात करने के ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं, तो मुझे बताएं ना फिर क्या हम क्या करें? हम बस इसी को डिस्कस ही कर सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी गलती उनकी अपनी है इस चीज़ को यहाँ तक लाने में। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च, जाहिर सी बात है ये जो तज्जिया है ये डेफिनेटली वो सारे एंगल्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आवाम को भी पता चले कि ये हो क्या रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, ये किस तरह होती हैं, हमारा जो सियासी मंजरनामा है इसके पीछे क्या क्या पेचीदगियाँ हैं, और फिर कानून को समझना ख़ास तौर पर आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी बासी बात है, बातें करना और बात करना और इस बात को आगे पहुँचाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पर अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत एक खिचड़ी किस्म की सिचुएशन है वो बनकर सामने आ रही है। अब देखना ये है कि क्या होगा, हुकूमत कौन से ऐसे एंगल्स पर सोच रही है कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सके। बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है, और अगर हम ऑडियंस के पोल की भी बात करें तो ऑडियंस भी ज़्यादातर अब कहती है कि खान साहब से सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह खान साहब को चाहिए था इस सिचुएशन को कंट्रोल करते। शायद बुज़दार साहब वाला मामला भी बहुत बड़ी रीज़न बनता जा रहा है कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।